चाहता हूँ कि आप बहुत ही बढ़िया से होंगे। दोस्तों, स्किन डिसीज़, चर्म रोग ठीक करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मैंने इतने सालों की एक्सपीरियंस में ये सीखा है कि चर्म रोग कॉमनली 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। और अगर आप इन्हें 2 टाइप में डिवाइड कर दें, तो आप ईज़िली हर तरह के चर्म रोग को ठीक कर सकते हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन से। तो आज मैं आपको अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि चर्म रोग को कैसे ठीक करना चाहिए और किस तरह से आपको दिमाग लगाना चाहिए, होम्योपैथिक मेडिसिन देनी चाहिए कि चर्म रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाए। तो मैं डॉक्टर विक्रम, आपको मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप सबसे ये गुजारिश है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं। मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। मेरा ईमेल आईडी kirtivikramsinghparihar@gmail.com है। वहाँ पर जाके आप मेल कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं, कोई भी जानकारी लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों, चर्म रोग अगर आप ब्रॉडली देखें तो बहुत सारी टाइप के होते हैं। कुछ फंगल इन्फेक्शन होता है, कोई ऑटोइम्यून डिसीज़ होता है। चर्म रोग अगर मैं इसको टाइप में डिवाइड करूँ तो 2 तरह से होते हैं। पहला, ऐसा चर्म रोग जो सिर्फ लोकली हो, मतलब अगर आपको यहाँ पर हुआ है तो सिर्फ यहीं पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है तो सिर्फ यहीं पर हुआ है, उसका इंटरनली कोई असर ना हो या इंटरनल कोई प्रॉब्लम ना हो आपको, और सिर्फ बाहरी तौर पे चर्म रोग हो। ऐसे चर्म रोग ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन होते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मोस्टली आपको लोकली ही वो हुआ है, आपको इंटरनल कोई बीमारी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फंगल इन्फेक्शन है। ये बहुत कॉमन होता है। ऐसा चर्म रोग जहाँ पर सिर्फ आपको लोकल मैनिफेस्टेशन हो, सिर्फ लोकल आपको वो प्रॉब्लम हो, अंदर से कोई प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा, ऐसा चर्म रोग जो अंदर की समस्याओं के कारण बाहर उभरा हो, जैसे कि आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है और उसके कारण आपको सोराइसिस की प्रॉब्लम हुई है, उसके कारण आपको एक्जिमा की प्रॉब्लम हुई है, जेनेटिक फैक्टर है, मम्मी-पापा को एक्जिमा था, आपको भी हो गया है, सोराइसिस था, आपको भी हो गया है। या एसएलई की प्रॉब्लम हुई है या आपको ल्यूपस की प्रॉब्लम है। तो मोस्टली 2 तरह से आप चर्म रोग को डिवाइड कर लीजिए। एक तो लोकल मैनिफेस्टेशन, सिर्फ बाहर तौर पे होने वाले चर्म रोग, उनका अंदर से कोई लेना देना नहीं है, बाहर फंगल इन्फेक्शन लग गया है, बाहर इन्फेक्शन हो गया है और सिर्फ आपकी चमड़ी में ही वो इन्फेक्शन है, अंदर कुछ नहीं है, अंदर के कारण वो फैल भी नहीं रहा है, अंदर के कारण वो हो भी नहीं रहा है, सिर्फ बाहर बाहर हुआ है। मोस्टली ये फैलने वाली बीमारियां होती हैं, ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन, अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन जो फैलते हैं छूने से, कपड़ा यूज़ करने से। और दूसरा, ऐसा चर्म रोग जो आपके अंदर से होता है, इम्यूनिटी आपकी कमज़ोर है जिसके कारण आपको वॉट्स हो रहे हैं, आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है जिसके कारण आपको एलर्जी हो रही है, अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है और सोराइसिस की प्रॉब्लम है, एसएलई की प्रॉब्लम है, ल्यूपस की प्रॉब्लम है। तो इस तरह के चर्म रोग आपको मोस्टली, एक जो प्रॉब्लम होती है बहुत ज़्यादा चैंथोसिस की समस्या है, तो बहुत सारे ऐसे चर्म रोग होते हैं जो आपके अंदर की समस्या के कारण, आपकी जीन्स में जो समस्या है, आपके अंदर जो समस्या है उसके कारण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लोकल, जो लोकल चर्म रोग है, जो लोकल मैनिफेस्टेशन हुआ है, सिर्फ बाहर तौर पे है। ऐसे चर्म रोग में आप लोकल एप्लीकेशन कर सकते हैं दवाओं का, जैसे कि फंगल इन्फेक्शन में आप एज़ाडिरेक्टम मदर टिंचर, सल्फर मदर टिंचर, इचिनेशिया मदर टिंचर, तीनों को मिला के आप लगाएं दिन में 3-4 बार। साथ में आप सिम्टोमेटिक आर्सेनिक एल्बम या मेजेरियम या टेलुरियम या बैसिलिनम, आप ये मेडिसिन दीजिए और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कुछ पेशेंट्स को समय लगता है, कुछ पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। फंगल इन्फेक्शन जो होते हैं, अलग अलग तरह के फंगल इन्फेक्शन, सब में बहुत जल्दी आप एक्सटर्नली एप्लीकेशन से कोई भी मेडिसिन आप बाहर तौर पे लगाएंगे, साथ में इंटरनल मेडिसिन देंगे, तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ऑटोइम्यून डिसीज़ है, सोराइसिस है, डर्मेटाइटिस है,
एक्जिमा है, एलर्जी है, एटॉपिक डर्मेटाइटिस है, या आपको अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम है, इसमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन देने से प्रॉब्लम घटती नहीं है। हो सकता है कि बढ़ जाए, या हो सकता है कि थोड़ा आराम लगे लेकिन फिर से प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो सोराइसिस, एक्जिमा, डर्मेटाइटिस की कंडीशन में ज़्यादा एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ध्यान ना दें, इंटरनल पे ध्यान दें, पेशेंट के सिम्टम्स पे ध्यान दें। और सबसे ज़्यादा, अगर स्किन डिसीज़ है और ऑटोइम्यून डिसीज़ है या एलर्जी की प्रॉब्लम है, तो ज़्यादातर मेंटल सिम्टम्स पे ध्यान दें। मेंटल सिम्टम्स को देखते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन अगर आप देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे कि किसी को मान लीजिए कि कैल्केरिया कार्ब के सिम्टम्स मिल रहे हैं, किसी को लाइकोपोडियम के सिम्टम्स मिल रहे हैं, किसी को सल्फर के सिम्टम्स मिल रहे हैं। बहुत ज़्यादा कॉमन है सल्फर या आर्सेनिक के सिम्टम्स मिलना। आर्सेनिक तो ज़्यादातर पैथोलॉजिकल कंडीशन में देना बेहतर रहता है, लेकिन सल्फर के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। मेंटल सिम्टम्स भी मिल जाते हैं, फिजिकल सिम्टम्स भी मिल जाते हैं, और कुछ पिक्यूलियर सिम्टम्स भी मिल जाते हैं। और फिर आप सबको मिला के सल्फर दीजिए, या आप कैल्केरिया कार्ब दीजिए, या ग्रेफाइटिस दीजिए। आप उसे ज़्यादा रिपीट मत करिए। आप सप्ताह में एक बार दीजिए, 15 दिन में एक बार दीजिए, महीने में एक बार दीजिए। ऐसी पोटेंसी दीजिए जो मिडिल की हो, जैसे कि सल्फर 200, ग्रेफाइटिस 200 या ग्रेफाइटिस 1 m, या अ, ऐसी पोटेंसी दीजिए जो मिडिल की हो, जैसे कि सल्फर 200, ग्रेफाइटिस 200। हालांकि ग्रेफाइटिस को थोड़ा देते समय एग्रावेशंस हो सकते हैं, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और सल्फ़र की एलर्जी का ज़रूर ध्यान रखें। तो उन सब चीज़ों का ध्यान रखें। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन, और आपको एज अ होल आपको एक पेशेंट को देखना है। चर्म रोग को अगर आपने सिर्फ देखा, एक लोकल मैनिफेस्टेशन को अगर आप सिर्फ सोराइसिस को देख के अगर मेडिसिन देंगे, तो ज़्यादातर मेडिसिन जो है वो कुछ दिनों तक असर करेगी और फिर वो असर करना बंद कर देगी। तो आपको चाहे तो आप सोराइसिस में R65 ज़रूर दीजिए, लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी दवा दीजिए जिससे पेशेंट की सारे सिम्टम्स में मैच कर रहे हो, और उसको आप ज़्यादा रिपीट मत करिए। महीने में एक बार, 15 दिन में एक बार, या सप्ताह में एक बार दीजिए, बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। या SLE की प्रॉब्लम है, उसमें भी आप रक्सटॉक्स दे सकते हैं। ज़्यादातर उसके सिम्टम्स मिलते हैं, या किसी और मेडिसिन के सिम्टम्स मिले, लेकिन उसके पूरे सिम्टम्स से कॉन्स्टिट्यूशन बना के आप एक मेडिसिन ज़रूर उसकी ऐसी चूज़ करिए जो उसके सभी सिम्टम्स को टच कर रही हो कम से कम, और उसको दे के देखिए, सप्ताह में एक बार, 15 दिन में एक बार, या महीने में एक बार। बाकी आप और भी मेडिसिन दे सकते हैं, जैसे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 20 भी दे सकते हैं। इस तरह की बीमारियों में बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 बहुत ही इफ़ेक्टिव होती है। लेकिन आपको एक दवा ऐसी ज़रूर देनी है जिससे उसके उस पेशेंट के सारे सिम्टम्स मिलते हैं, तभी वो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो मोस्टली आपको दो तरह से चर्म रोगों को देखना है। पहला विथ लोकल मैनिफेस्टेशन, दूसरा विथ जनरल, पूरा शरीर में अंदर कोई प्रॉब्लम है और उसके कारण स्किन डिसीज हुई है। तो दो तरह से देखिए। आपको लगभग 80% जो हैं अपने क्लिनिक में पेशेंट ऐसे मिलेंगे जो लोकल मैनिफेस्टेशन वाले हैं। ज़्यादातर फंगल इन्फेक्शन के पेशेंट्स आते हैं स्किन डिसीज़ में, उन्हें ठीक करना बहुत आसान होता है। आप एक्सटर्नल इंटरनल दोनों मेडिसिन दीजिए, अच्छे से चूज़ करके देखिए, पैथोलॉजिकल कंडीशन देख के मेडिसिन दीजिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन जहाँ सोराइसिस है, जहाँ एक्जिमा है, जहाँ एलर्जी है, जहाँ ऑटोइम्यून डिसीज़ है, और उसके कारण, या जेनेटिक फैक्टर है और उसके कारण अगर कोई स्किन डिसीज़ है, कोई चर्म रोग है, तो उस कंडीशन में पेशेंट के मेंटल सिम्टम्स, फिजिकल सिम्टम्स, पिक्यूलियर सिम्टम्स, उस डिसीज़ के सिम्टम्स सब मिला के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के बारे में सोचेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आप कुछ और भी दे सकते हैं, बायो कॉम्बिनेशन नंबर 20 दे सकते हैं, कोई और पेटेंट भी दे सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको एक मेडिसिन ज़रूर देनी पड़ेगी जिससे वो पेशेंट हमेशा के लिए ठीक हो सके।
तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिया गया तो उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया गया तो उसको भी दबा दीजिए। उसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ। तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। नीचे एक शेयर की बटन दी गई तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा। नीचे कमेंट सेक्शन है, मैसेज ज़रूर करिएगा। इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बाय।